अरे पुजारी जी नमस्ते। अरे ललित सोनिया, कैसी है तू? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन आप कैसे हो आप बताओ? मैं भी एकदम ये समझ ले बढ़िया हूँ, जीवन का आनंद ले रहा हूँ बस। पता अच्छा नहीं। हाँ जीवन का आनंद ले रहे हो? हाँ बिटिया। ये तो खैर है। हाँ? अच्छा कहाँ से आ रहे थे? मैं कहीं से नहीं आ रहा था, वो ऐसा था एक क्या कहते हैं कथा मिल गई थी तो अच्छा। सत्यनारायण की कथा बाज के और क्या कहते हैं मैंने फिर वहाँ पे सामान फामन झाला आ गया था तो मैंने सामान तो मैं बांट आया, पैसे ले आया खाली दक्षिणा लेके और मैंने कि घर ही चलूँगा, घर पे जाके आराम से कुछ खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा। ओ अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा हाँ सही बात है। आपके पास तो सिर्फ यही एक काम है। हाँ है कि नहीं? और तो कोई काम है नहीं भाई, और कोई काम मुझ पे आएगा भी कैसे जब हाँ। मैंने पढ़ाई लिखाई सब ये पुजारी की थी तो जो पुजारी का काम ही मेरे घर जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है क्योंकि हमारे पिताजी उनके भी पिताजी यही काम करते आए तो भाई ये पुश्तैनी काम है, इसको तो निभाना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा? वो तो है। वैसे एक बात बता, कहाँ चल दिया? कहाँ चल दी? कहाँ चल दिया? नहीं कहाँ चल दी? हाँ कहाँ चल दी बेटा? अरे मैं पानी लेने जा रही थी कुएं पे। बेटा तू एक काम कर, तू इतनी परेशान होती है, कुएं पे जाती है आती है, तेरे पैरों में दर्द नहीं होता ना? मतलब तू अब बच्ची है इसलिए कह रहा हूँ तू बच्ची? हाँ मतलब कि हमारे लिए तो बच्ची रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कहीं से सरकारी नल से भर लिया अगर जरूरी है कि मीठा ही पानी पियो, खारा पी लिया कर। अरे नहीं मीठे पानी, अब तुम्हें पता है खारा पानी कैसे आप पी लोगे? आप भी नहीं पीते हो। बात तो सही है। अब मीठे पानी से ही पेट भरता है। खैर बुझती मुझे तो नहीं है। खैर पानी की चिंता रहती नहीं है बेटा, मालूम क्यों? क्योंकि मैं तो कहीं चला जाता हूँ तो कहीं ना कहीं से पानी की जुगाड़ बना लेता हूँ। फिर बराबर में रामलाल जी का मकान है, उनके यहाँ से पानी आ जाता है मेरे यहाँ, तो उनके यहाँ समरसेबल लग रही है, वो एक बाल्टी भरवा देते, उसी से काम चल जाता पूरी। अच्छा वैसे मैं ये कह रही थी अब कम से कम 6 महीनों से वो दिखाई नहीं दे रही। कौन? अब वो तुम्हारी मैडम। अच्छा पुजारिन। हाँ पुजारिन जी वो हाँ। ऐसा है, मैं बताऊं बेटा तुझे क्या बताऊं, बड़ी भयंकर तकलीफ में हूँ। बस अपनी मन की बात अपने ही मन में रोक रखी है मैंने आज तक। ऐसा भी हो गया था? ऐसा ही हो गया। ऐसा था कि पुजारिन 6 महीने पहले मुझसे बात हुई, थोड़ा बीच में हम दोनों मियाँ, देखो जहाँ मियाँ बीवी होंगे वहाँ झगड़े तो होते हैं। अरे वो तो अब हम दोनों में हुआ झगड़ा, पता नहीं कहाँ चली गई अभी तक पता नहीं है। मैंने उसके घर पे पता कर ली, फोन कर लिया, उसके घर पे 3-4 बार हो आया, ना तो घर पहुंची है और ना किसी रिश्तेदारी में पहुंची है। मेरा तो ये समझ ले पेट टूट गए 2 महीने चक्कर लगाते लगाते। फिर मैंने आखिरकार काम ही खत्म किया। मैंने कहा जब नहीं मिल रही तो क्या करूं, फिर मैं खोई समझ के छोड़ दी। चलो सही है, अच्छा ही हुआ, भगवान देर से सुना लेकिन सुना तो सही। अच्छा हुआ। हाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से तो बढ़िया ही रह रही थी, मतलब बढ़िया ही रह रही होंगी ना? क्यों बेटा? क्योंकि तुम तो वैसे भी उनकी कदर समझी नहीं। कदर क्यों नहीं समझी हमने? अरे मतलब हमने 12 साल निभा ली, हमने कदर ही नहीं समझी उसकी? 12 साल में उनका पूरा खून निचोड़ लिया तुमने। कैसी बातें कर रही है कि खून निचोड़ लिया? मैंने क्या कर दिया? और अरे फिर बेचारी एक दिन मिली थी मुझे। हाँ। रास्ते में मैं जा रही थी घेर पे गोबर डालने। अच्छा। और वो क्या कहते हैं रास्ते में मिली थी और इतना घूंघट कर रखा था। मैंने की पुजारी जी क्या हो गया? कुछ नहीं। मैंने की बता दो क्या हो गया। और जैसे ही मैंने उनके हाथ देखे नीले पड़ गए जैसे किसी ने उनपे बेल्टों से मार मारी है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, तेरे दिमाग में कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा है, मैं बताऊं बात क्या थी। अच्छा जब तुझे वो मिली थी मैं बताता हूँ बात क्या थी। वो उसके नीले साई काहे के पड़ रहे थे, वो नीले निशान। हाँ। वो ऐसा था, वो क्या कहते हैं उसको जानती है तू? रामू को जानती हूँ। रामू के भतीजे को जानती है? श्यामू को? अरे जानती हूँ। श्यामू के चाचा को जानती है? अरे जानती हूँ सबको। ऐसा है, खानदान को जानती हूँ। श्यामू के चाचा का जेंगरा खुल गया। जेंगरा? अरे बछड़ा। अच्छा। करीब साल भर का बछड़ा तो जेंगरा था, इतना ऊंचा बछड़ा था। हाँ। वो था मरकना था, वो छूट गया, पता नहीं कैसे रस्सी कैसे टूट गई उसकी खूंटा पे से। अब भैया वो भागा। बहू हमारी माँ का काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी सड़क पे, गली की सफाई कर रही थी, एकदम आया जेंगरे ने क्या कहते हैं कमर में दी जो सींग और नीचे डाल ली और ऊपर से जेंगरा गिर गया। अब गिर गया तो वो उठी फिर दोबारा गिर ली, कम से कम 4-5 पटक मारी नाली में दे के बहू में। अच्छा। और ये समझ ले इसी की वजह से उसकी नीला साई पड़ गई, बेचारी नाली में गिर गई तो फिस गई कई जगह से। कम से कम जो समझ ले महीने भर तो मैंने मल्लम पट्टी कराई है। वाह रविंद्र डॉक्टर के यहाँ। वाह कितनी मनगढ़ंत कहानी टॉप की बताई। कैसे? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्यों? मैं दुनिया की हवाएं खेली खाई लौंडिया, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? खेली खाई? हाँ मैं मतलब? बहुत खेली खाई हूँ। मतलब कैसे? मेरे कहने का मतलब ये मुझे इतनी आसानी से कोई बेवकूफ ना बना सकता है। हाँ बात तो सही है, क्योंकि तू देर में बेवकूफ बनती है। क्या? नहीं कुछ नहीं, तेरी बात सही है बेटा। तुम उनको मारते थे, अत्याचार करते थे, वैसे बने फिरते पुजारी। ना बेटा, मैं तेरी गलत फहमी हुई है, मैंने कभी अत्याचार नहीं किया। और फिर मैं अत्याचारी होता तो शायद मैं पुजारी ना होता। अरे चुप रहो, सिर्फ नाम के पुजारी हो। मतलब
अब वो पूछो मुझसे कैसे। बता तुम कैसे? कभी मंदिर में घंटी दे माथा टेकने तक नहीं गए, हैं? एक दीपक तक नहीं जलाया, तुम खाक के पुजारी हो हैं? खाक के पुजारी नहीं, मैं तो नहाता भी नहीं हूँ महीने महीने भर, पर आज तक मैंने किसी को ये बात मेरी पता है? अच्छा हाँ। जब ही बदबू आ रही है। अरे चल चल, अब तो आज तो नहा के आया हूँ मैं। अच्छा। कथा में गया था ना, जिस दिन कथा होती है उस दिन नहाता हूँ बस। और बात कही तूने कि चिरागी बाती और पूजा की घंटी की और मंदिर की घंटी की, उससे ये सब बेटा दिखावटी की है। भगवान का जो प्रेम है ना वो अपने मन में होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, शरीर साफ हो या ना हो। मन में कैसे पता लग रहा है कि भगवान मन हमें में? पता लग रहा है ना, हमें सपने में आ रहे हैं भगवान कि मेरा भक्त है, मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरे बिना भोजन नहीं करता, सब काम है। हाँ। फिर उसके बाद क्या है? क्योंकि तुम ही तो एक भक्त रह गए हो उनके। हाँ। क्योंकि तुम ही तो अमर होगे इस गांव में। नहीं, अमर नहीं होना बेटा, अमर तो कोई नहीं हुआ। अमर तो कौवे की जुबान खा के नहीं होता आदमी, तो मैं कैसे हो जाऊंगा? जानती है कौवे की जुबान लेकिन का कुल मतलब? मिला के बात ये है कि तुमने अपनी बीवी के साथ कतई अच्छा नहीं किया। ऐसा है बेटा, और देख। इसकी सजा तो खैर हम लोग तो खैर क्या ही देंगे। सुन सुन, ईश्वर तुम्हें तुम्हें गुड़िया गुड़िया, देगा। मेरी बात, मेरी लाडू, मेरी प्यारी बिटिया, तू जल्दी से पानी भर ला। तेरे पापा और तेरी मम्मी, पिताजी और तेरी माँ इंतजार कर रही होंगे, बेचारे प्यासे मर रहे होंगे, या काय को अपना गला सुखा रही है मेरे साथ। जा जा, जल्दी चली जा। एक दिन तुम्हारे पाप का घड़ा जरूर फूटेगा। ये घड़ा ना फूट जाए कहीं स्टील का। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते पुजारी। और आज हमारे द्वार पे कैसे आना हुआ? अरे ठाकुर साहब, हम आपके द्वार पे कहाँ, हमारी तो जब इच्छा होती है तो हम तो आपके दर्शन करने चले आते हैं, क्योंकि आप जैसा समृद्ध और शिक्षावान और गुणवान और पूरा एकदम निष्ठावान व्यक्ति हमारे पूरे इस 5 गांवों में नहीं है। इसीलिए आप ठाकुर है क्या नहीं? और फिर आपकी चरण में तो आना पड़ेगा भाई। चक्कर ये है ना, क्योंकि अगर हमें इस गांव में जीना है और इस गांव में रहना है तो आपसे तो मिलके चलना पड़ेगा जी। अरे ऐसा नहीं है पुजारी जी, हम उन ठाकुरों में से नहीं, जुल्म ज्यादती नहीं किया करते। हाँ ये बात तो है। हाँ। वैसे एक बात बताइए ठाकुर साहब, और सब घर परिवार में? हाँ सब बढ़िया है, सब भाभी भाभी बढ़िया है एकदम, सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा मैं ये कह रहा था ठाकुर साहब, हाँ। क्या कहते हैं वो, कुछ बात ही। हाँ तो यहाँ पर क्या, फिर अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करेंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। आओ पुजारी आओ। वैसे ठाकुर साहब, बैठो अरे आप बैठो बैठो ठाकुर साहब, मैं ऐसे आपसे पहले कैसे बैठ सकता हूँ? बैठो बैठो बैठो। अच्छा ठाकुर साहब, और बताइए वो बस। वो मैंने सुना है रंजीत क्या कहते हैं बाहर चला गया है आपका बेटा? हाँ रंजीत बाहर गया हुआ है विदेश पढ़ने। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी भैया बात है, ये समझ लो हमें बड़ी खुशी हुई जान के। मैं तो इसी चक्कर में आया था, मुझे पता पड़ी 2-4 के मुंह से कि रंजीत को बाहर भेज दिया है ठाकुर साहब ने। मैंने पता नहीं क्यों भेज दिया, कोई बात तो नहीं हो गई? नहीं, उसे मैंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा। हमारे गांव में हाँ? सारे बच्चे अशिक्षित हैं, हाँ, इन्हें ये शिक्षा नहीं है। ये बात तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉलेज अपने गांव में खुलवाया है। नहीं खड़ा करूंगा, उसको बनवाऊंगा मैं, बहुत शानदार वाला। रंजीत चलाएंगे उसे, और उसे रंजीत की देखा भाली में चलेगा, और पूरे गांव के अंदर ऐसा कॉलेज होगा नहीं। नहीं ठाकुर साहब, ये तो बहुत बढ़िया सोच रहे हो। देखो हमें बड़ी जान के खुशी होती है कि, पर ठाकुर साहब एक बात तो है, देखो छोटी मुंह बड़ी बात, मुझे बड़ा बुरा लगता है आपके बारे में सोच के थोड़ा सा। क्या ऐसा चक्कर ये है, अब आप पे देखो सब चीजें समृद्ध हो, घर से परिवार से, दुनिया भर की जमीन है आप पे, दुनिया भर के वो है क्या कहते हैं, सब कुछ है, घोड़ा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। करोड़पति अरबपति आदमी है, सबको पता है। पर ठाकुर साहब एक बात बताओ, अब रंजीत तो भेज दिया आपने बाहर, अब आप अकेले रहते हो तो मुझे अजीब सा लगता है। कोई देखो ठकुरान जब से गई हैं, आप अकेले से ही हो गए हो, है क्या नहीं? तो कोई अच्छी सी, कोई गुणवान सी लड़की देख के अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? पुजारी तुम क्यों नहीं समझते, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब हमारे बेटे की उम्र है शादी की, वो पढ़कर विदेश से आ जाए और कॉलेज को बनाए, कॉलेज संभाले, समझे, और उसका कॉलेज का नाम भी हिंगराम होगा। नहीं वो तो बात सही है, वो तो आप अपने पिताजी के नाम पे रखेंगे हिंगराम। अब वो तो बात सही है, लेकिन मेरे कहना बस ये था, देखो अब रंजीत की तो उम्र है, रंजीत की तो शादी हो जाएगी, आज नहीं तो कल, तुम 4 साल बाद कर लेना, 10 साल बाद कर लेना, क्योंकि आपका लड़का काबिल है भाई, उसकी तो हो जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने बारे में भी तो सोचिए। देखो कल को पुजारी हमारी उम्र हो चुकी है, अब हमारी कौन ने कह दी? नहीं है। कौन ने कह दी तुम्हारी उम्र हो चुकी हमारे है?
हमारे खानदान और कुनबे की कस्में खाई जाती हैं इस गांव के अंदर, तुम्हें मालूम है? नहीं वो तो बात सही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उन कस्मों को और आगे बढ़ाओ। अब अकेला रंजीत है, अब अकेला रंजीत क्या सबको संभाल लेगा भाई, कोई और भी तो होना चाहिए बरतने वाला। और फिर बीवी आ जाएगी, अरे आपके पैर दबाएगी, आपके घर का खाना बनाएगी, आपके बारे में सोचेगी, आप चिंता से घर आओगे टाइम टू टाइम। शाम को जब लेट हो जाओगे, कहीं पंचायत में अगर अटक जाओगे, कोई ठकुरासी में अटक जाओगे, तो कम से कम आपको चिंता तो रहेगी कि ठकुरान घर पे इंतजार कर रही है कि नहीं? ठाकुर साहब कैसी रही मेरी बात सही है ना? नहीं, बात आपकी बात पर विचार किया जाएगा, सोचेंगे हम अकेले में। और असल में हमारे यहाँ कभी दूसरी शादी, हम ठाकुरों में हमारा खानदान जो है वो एक ऐसा खानदान है कि दूसरी किसी ठाकुर ने शादी नहीं की। अब मजबूरी तुम्हारी बात को तुमने जो हमें समझाया है तो समझ में आती है, उस पर विचार करेंगे। अकेले में मैं जरूर सोचूंगा कि पुजारी की बात में दम तो नजर आता है मुझे, ठीक है? और सुनिए पुजारी जी, ये लीजिए मेरी तरफ से, ये लेकर जाइए आप दक्षिणा। अरे रखिए, रखिए पुजारी जी। हाँ, और हम आपकी बात पर बिल्कुल ध्यान देंगे। अरे ध्यान दीजिए। और ठाकुर साहब कोई भी मुझे लायक काम हो ना तो इससे बस आपके लायक ये है कि हम ये बताते भी हैं और आप जरा निगाह में रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है? लड़की को कोई खानदानी ढूंढिएगा बेहतरीन एकदम। ये समझ लीजिए कि आपके बराबर में खड़े होने लायक हो। हाँ, ठीक है पुजारी। कम उम्र की हो। उम्र तो चलो ठीक है, हाँ जैसा भी तुम बेहतर समझो पुजारी। हाँ ठीक है, ठीक है। नमस्ते। पुजारी भी हमारे पास बेचारे आते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया आदमी हैं ये पुजारी। हमारे बड़े बूढ़ों के दौर से आ रहे हैं और हमारा मान सम्मान करते हैं। चंद्र कहते सिया सिया। अरे राम राम पंडित जी, राम राम। और बढ़िया? पुजारी जी कहा कर मुझे बड़ा मस्त लगता है। अरे हाँ, कहाँ के पुजारी हो तुम? नहीं, इस शब्द में आनंद है, पंडित जी में आनंद नहीं है। अरे छोड़ो पुजारी जी, चुग आए? चुग आया? हाँ। क्या चुग आया? ठाकुर साहब के यहाँ। बकवास बंद कर अपनी, क्योंकि तुम्हारा तो दाना पानी उन्हीं के यहाँ से बंधा हुआ है। अरे तो क्या हो गया भाई, हमारे गांव के ठाकुर है और फिर हमने उनके घर के सारे काम कराते, उनके बच्चों के नामकरण, उनके घर के नामकरण, उनके घर के गृह प्रवेश, नई जमीन का कुछ भी लेखा जोखा, सब समृद्धि के जितने भी काम होते हैं मेरे हाथ से होते हैं। तो भैया मैं तो उन्हीं का आदमी हूँ। कुछ नहीं होता, तुम पहुंच जाते हो वहां लपक के बंदर की तरह। भैया ये तो धंधा है। क्या धंधा है? अरे चुप करो। धंधा है धंधा, तुमने धंधा कहीं नहीं बना रखा, तुम पहुंच जाते हैं वहां पे। अरे तो धंधा है, मैं अपने धंधे के लिए पहुंचता हूँ। 2 पैसे कमाने के लिए आदमी सबके घर जाता है, किसी की चापलूसी भी करता है, सब कुछ करता है। तो वो मैं भी कर रहा हूँ, अपने पेट के लिए सब कुछ करूंगा जी। देखो पुजारी जी, ये पागल मत बनाओ गांव को। अगर गांव में 100 पागल हैं तो एक समझदार है। समझदार तो ठाकुर साहब है, बाकी सब तो पागल है। चुप करो। पता है तुम्हें वहां पे रोटी बन रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम चापलूसी करने जाते हो। तो रोटी देखो सुनो, मैं देख सुखा भैया, मैं उनको कभी कोई भी गलत राय नहीं दे के आता, और जब भी मैंने उन्हें राय दी है उनके काम बने हैं बिगड़ने की जगह। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं यही है बेटा। देखो ऐसा था, मैंने कहा था कि तुम्हारे रंजीत के उसमें काय में भविष्य में, अच्छा भविष्य में, और क्या कहते हैं विदेशी यात्रा लिखी है, ओह। और बच्चे के साथ हुआ भी। अच्छा। विदेश गया पढ़ने, अच्छा अमेरिका भेज दिया उनने, अच्छा। यूएसए। और सुनो, अगर तुमने ये तो चलो कर दिया, वो तो यूएसए चला गया, और उस दिन रामवीर की अम्मा खत्म हो गई, तुम अंत्येष्टि क्रिया करने गए, शुद्धिकरण करने गए, और रामवीर पे उसकी अम्मा आ गई। अब वो ऐसा था, रामवीर के कुछ कर्म थे उसमें। अच्छा। ऐसा था, रामवीर ने क्या किया था कि रामवीर की अम्मा जब मरी तो रामवीर के उसकी बहू ने क्या किया, रामवीर की ने, कि उसके क्या कहते हैं हाथों के कंगन सोने के, और ये समझ ले पैरों में बिछुआ सब गायब कर दिया, कान नाक की लौंग तक नहीं छोड़ी उनकी बहू ने। अब वो क्या करती बेचारी, मानी जीते जी तो मैं जैसे जी वैसे जी, मरने के बाद भी सब कुछ छीन लिया, तो वो उस पर आ गई। अब वो बहू के चक्कर में आई, वो रामवीर को परेशान करने नहीं आई। अरे तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम कैसे किस्म के इंसान हो। यहाँ गांव में ढंटोलेबाजी मत करो, मैं बता रहा हूँ 420 नहीं होनी चाहिए। 420? हाँ। कैसे 420? ये तुम करते हो ना तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या नहीं करता, मेरा काम धर्म कर्म का है। हाँ। हवन कुंड में ज्योति जगाने का। हवन कुंड में मैं तो तुम्हें रोज देखता हूँ। देखो ना तो तुम कहीं मंदिर के आगे सर झुकाते, ना घंटोरिया बजाते, ना तुम कुछ करते, ना प्रसाद मारते हैं। दिन भर इस लट्टू को लेकर के कहीं वो छाछ पी, कहीं दही का, कहीं चावल का, कहीं भात का, जिन क्या करते रहते हो आडम्बर। गलत, एकदम सरासर गलत।
मैं अगर किसी के घर जाता हूँ ना बेटा, अच्छा। तो मुझे लोग खुद बुलाते हैं, स्वयं बुलाते हैं, स्वयं अपने घर के अंदर मेरे चरणों का प्रवेश कराते हैं। पूछ क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि उनके घरों के सारे भी जितने भी रिद्धि सिद्धि के जितने भी कार्य हैं वो मैं कराता हूँ। अब लोग मेरी इज्जत करते, तुम लोगों को लगती है जलन, क्योंकि तुम लोगों को ना तो कोई आगे था और ना ही कोई पीछे है। देखो तुम अकेले आए इस जीवन में और अकेले ही मरने हो। गांव वाले कितने परेशान थे खाए के लिए, धान की वजह से। बारिश नहीं पड़ रही थी, धान सबरा बेकार हो गया। हाँ, तो सड़ा गला जा रहा था। तो आई तो थी बारिश। बारिश आई थी लेकिन इतना पड़ गया कि हद से ज्यादा, पहले तो हद से ज्यादा पड़ गया, फिर उसके बाद में बिल्कुल नहीं पड़ा, सूखा सी पड़ गई। अब ये मालूम है 2 दिन बारिश पड़ी, क्यों पड़ी तो ये पता है? क्यों पड़ी? हैं तुम तो इंद्रदेव हो रहे हो। मैं इंद्रदेव नहीं हो रहा, मैं इंद्रदेव का भक्त हूँ। मैंने क्या किया, ठाकुर साहब के पीछे वाली कोठी के पीछे वो उनकी जमीन है ना, वहां पे बैठ के उनके वहां पे खेत में ही बैठ के, खेत में ही हवन कुंड लगा के, और ये समझ ले 2 दिन तक तपस्या में लीन रहा। 2 दिन तक तपस्या में लीन रहने के बाद 2 दिन लगातार बारिश हुई है, दब के हुई है। कितना झूठ बोल रहे हैं। अब धान ये समझ ले इतना ऊंचा ऊंचा हो गया, पीला पड़ गया सबरा धान, और ये समझ ले बस छटना है। अब कब छोड़ोगे झूठ को बोलना? कब छोड़ोगे? अरे इंद्रदेव बेचारे मेरी बात बहुत मानते हैं। अच्छा ठीक है, सुनो ऐसा है, मेरे साथ चलो, मेरी रिश्तेदारी में बारिश नहीं हुई है, वहां बारिश करो, चलो चलो। सुन तो ले, तू तो हवा में सवार रहता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर कुल मिला के ये कि कब से नहीं हुई बारिश? बारिश हाँ हुई नहीं है। मैं तो कब से नहीं हुई, मुझे एक ज्ञान तो दे, इंद्रदेव के सामने बात कैसे रखूंगा? 1 महीना हो गया बारिश। 1 महीना हो गया तो बेटा पापी है उस गांव के लोग। उसमें कभी बारिश नहीं होगी, और उसमें तो अभी और अकाल आएगा, अभी सूखा पड़ेगी, अभी तो लोग वहां प्यासे मरेंगे उस गांव में। चुप करो, जाओ तुम यहाँ से। बताओ आगे यहाँ पे खुद तो कुछ जानते नहीं है पत्रा पोथी के बारे में, और हमें सिखा रहे हैं क्या? राम राम बहन जी, राम राम। और बढ़िया? अरे राम राम भैया, ठीक है तू? सबका मैं एकदम बढ़िया, और तुम ठीक हो? अरे मैं तो एकदम मजे में। ये गांव में क्या हो रहा है? क्या हो गया? अबे ये एक बात बताओ, ये जो कौन है, क्या नाम है, पंडित है कौन है? पुजारी। पुजारी? हाँ। ये पुजारी ने पूरा जायका खराब कर रखा है गांव का। जायका? अरे बस पूछे मत, पूरा गांव का माहौल ही इसने गंदा कर रखा है। ठाकुर जी के यहाँ चुगवे चले जाते हैं। अरे वो ठाकुर, हाँ। वो गंजे जो है, मैं टकले, हाँ, मेरा मतलब बड़े बूढ़े जैसे बात कर लो उनके। पर कोई बात नहीं, अभी गंजे हो गए वो। हाँ। अच्छा अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कड़ी तो है। बात ये मैं बताऊं कि ये जो पुजारी जी चले जाते हैं वहां पे, और अनगिनत कहानी उनको पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, इनको कुछ दक्षिणा दी, इनको खिलाए पिलाए, इनको कर देते हैं टन मस्त एकदम चकाचक। सही कह रहा है तू। और इनके बढ़ जाते हैं भाव। तो ये क्या, अब मैंने ये समझ लो कि मैंने काफी दिन हो गए और मैंने इनको आज तक कभी मंदिर में घंटुरिया बजाते हुए नहीं, तुमने देखा? अरे मंदिर में घंटी की तू बात कर रहा है? मंदिर में पता भी है, एक बार तो जूते पहन के ही चढ़ गया। इसमें इतनी अकल नहीं है कि चप्पल पहन के नहीं चढ़ाया जाता। और बात करेगा आकाश तक की। आकाश तक की, और छड़ी, और यूं कह रहे थे अभी पता है क्या कह रहे थे मुझसे? यूं कह रहे थे अभी ये दो दिन पहले बारिश पड़ी है ना, ये 2 दिन जो बारिश हुई है, हाँ। ये मैंने कराई थी। अच्छा, ठाकुर साहब की हवेली के पीछे बैठ के इन्होंने कुछ यज्ञ किया होगा, जाने क्या ये टंट घंट करते इन जैसे पापियों की भगवान सुन लेंगे? बताओ। हम जैसे इनकी तो सुनते ना है, इन जैसे इनकी जरूर सुन लेंगे। और फिर मैंने कहा, मैंने कि ऐसा चलो तुम मेरी रिश्तेदारी में चलो, मेरी रिश्तेदारी में 1 महीने से बारिश नहीं हुई, तुम वहां करके दिखाओ। मुझसे कह रहे अरे तेरे रिश्तेदारी वाले सारे पापी होंगे। पापी होंगे, वो वहां के बारिश होगी। तू जब ही कहता कि तुझसे बड़ा पापी कौन है? लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, इनको मैं कह रहा हूँ कि इनको सबक सिखाओ, क्योंकि अगर इनको सबक नहीं सिखाया तो ये बर्बाद कर देंगे पूरे गांव। सबक तभी तो सिखाएंगे, कुछ हमें मिले तो सही इसके खिलाफ कुछ ऐसा, तभी तो हम इसकी बोलती बंद करेंगे। सही बात। चलो तो देखते हैं इनके खिलाफ कोई सबूत निकालते हैं ऐसा जो कि इनकी टांग खिंचाई करें। अच्छा चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। चलते हैं। ठीक राम है। राम 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 राम। राम राम। अरे रामवती जी। अरे हाँ पंडित जी आ गए? नमस्कार। राधे। और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया, सब कृपा बहुत बढ़िया, दृष्टि सब एकदम सब कुशल बढ़िया, मंगल? सब बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ काम से आया था आपके पास। बोलो पंडित जी, कैसे है? मैंने सुना थोड़ी स्थिति खराब चल रही है। हाँ पंडित जी, वो तो है, रोज लाता है और ऐसे ही है कि पैसा टका के कुछ ऐसे। ये तो देखो जीवन भर का वो है चलता परिणाम है, ये रहता तो है, चलता रहता। लल्ली ना दिख रही? लल्ली माँ ये पे मामा के जा। क्यों? मैं भेजते ही, मैंने की ऐसे ही है, मैंने पढ़ाई लिखाई यारी ना तेरी, अब तू मैं चलिए मामा। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही मतलब? वो पढ़ कहाँ रही है लल्ली हमारे? क्यों? पंडित जी बता तो नहीं, पैसा नहीं है तो हाथ तंग चल रहा है। भाई अगर तुम्हारे पे हाथ तंग चल रहा है तो बेटी का भविष्य क्यों खराब कर रही हो? फिर क्या करे पंडित जी, पैसा तो लगता है पढ़ाई लिखाई में। नहीं ये बात मैं मानता हूँ, पैसा लगता है पढ़ाई लिखाई में, कल को ब्याह शादी में भी पैसा लगेगा। लेकिन मैं एक काम की बात बताऊं तुम्हें पते की? बताओ पंडित। देखो
अब मैं देखो अपना मान के तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ और तुम्हारे सारे घर के काम मैं ही कराता आया हूँ आज वो तो तक। है। अब कहानी ये है कि देखो मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं और मुझे भी किसी ना किसी की संसार में जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी लाली है, तुम्हारी स्थिति थोड़ी डाउन भी चल रही है, तुम पे तो लाला भी है एक और, लेकिन तुम्हारी स्थिति थोड़ी वो चल रही है, व्यवस्था खराब चल रही है, पढ़ा तुम पा रही नहीं हो, तो ऐसा करो ना लल्ली को तुम मेरे साथ भेज दो, आराम से मेरे पास रह लेगी, मैं पढ़ाई लिखाई कर लेगी और उसका जीवन भर का खर्चा जब तक ब्याह होगा सब मेरा। क्योंकि देखो मेरे पास बच्चा नहीं हो, पैसा बहुत है, क्या करूँगा अब, जब पूरे दिन पुजारीगिरी करता हूँ मैं इधर से उधर, तमाम मेरे भक्त हैं, सब हम मुझ पे माथा टेकने आते हैं मेरे दरवाजे पे, तो लोग अब वो इतना पैसा दान पुण्य का आता है, तो अगर कन्या के दान पुण्य में लग जाएगा तो मेरा तो जीवन का आधार ही बदल जाएगा, मुझे स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाएगी और तुम्हारी बच्ची का जीवन सुधर जाएगा। वो तो सब बात सही है पंडित जी, पर आज तुम जमानो कैसा देख रहे हैं, आजकल जमानो ना है काई के घर बेचने को नहीं करने तो को। देखो मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन उसके घर जाने में जमाना खराब है, जो आदमी अंदर से क्रियाएं खराब हैं। देखो मैं तो एक पुजारी आदमी हूँ, सन्यासी तरीके का आदमी मान लो मुझे तो एक औलाद का प्यार चाहिए और तुम्हारी बच्ची को भविष्य चाहिए, मैं तो इसीलिए आया था। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो भेज दो मेरे साथ। तो पंडित जी कल भेज बुला लूंगी मामा के यहाँ से। हाँ। तो कल बात कर लेंगे, तो कल लेवा लेंगे। ठीक है, तो आप गुड़िया से बात कर लेना, तो फिर मैं कल शाम को आता हूँ। हाँ, कल शाम तुम बात कर लेना, जब जब लल्ली वल्ली को बुला लो, अगर हाँ कर दे लल्ली तो सामान सट्टा मैं हाथ के हाथ पैक करा दे, मैं बुला ले जाऊँगा संग से। अच्छा सही है, चलता हूँ। राधे राधे। जी क्या नाम है तेरा? रिद्धि। मैं ये कह रहा था गुड़िया कि देख अब तू हमारे काम में जाएगी, देख हाँ, लोग तो? बाग पूछेंगे, देख मैं तो तेरे मन से तेरा बाप की समान ही हूँ, लेकिन लोग बाग पूछेंगे तो अगर तू यूँ कहेगी कि मैं ऐसे ऐसे किसी और के घर से आई हूँ तो लोग बागों के दिमाग में बनेगी गलत बात। देख लल्ली मैं देख साफ बात कहता हूँ और क्लियर कहता हूँ, तो अगर कोई पूछे ना तुझसे काम में, अब हम जाते रहेंगे, अगर तुझसे कोई पूछेगा बेटा तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो, इनकी कौन लगती हो, तो तू ये कहियो कि मैं इनके क्या कहते हैं साड़ू की लड़की हूँ। साड़ू जानती है? जानती हूँ, साड़ू होते हैं जो क्या कहते हैं बहन बहन एक घर में होती मुझे हैं। पता है। हाँ तो बेटा बस यही बात करनी है तुझे, टेंशन मत लो। हाँ तो चलो। चल बेटा चल आ जा। अरे पुजारी जी राम राम। राम 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 राम। और सब बढ़िया सुखवा? और ठीक। अरे पुजारी जी हाँ कौन है ये? ये बेटा मेरी क्या कहते हैं साड़ू की बेटी है। साड़ू की बेटी? हाँ। तुम तो कहते थे मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है। अरे रिश्तेदार क्यों नहीं है, मेरी बीवी नहीं थी और बीवी की उसकी बहन नहीं थी छोटी, उस छोटी वाली बहन की लड़की है। अरे तो अब इसे यहाँ क्यों लेके आए हो भाई? बीवी तो तुम्हारी चल बसी। उल्टी बात क्यों करता है? अब ये यहीं रहेगी। ऐसा है कि इन क्या कहते हैं ये अब इसलिए यहाँ आ गई है कि अब इसकी पढ़ाई तो हो गई लाला कंप्लीट। अच्छा। अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो ये कह रही थी कि इसकी मम्मी बोली कि अब ये कुछ दिन मारे आए। मैंने कुछ दिन की क्या बात कर रही हो, अब मेरे पास तो कोई औलाद है नहीं है भाई, मुझे भी एक औलाद की जरूरत है। तो मैंने ये कह दी मेरी तुम पे तो 2 लाली है और एक लड़का भी है, तो तुम्हारा तो जीवन प्रयत्न सब चीज सब बढ़िया है भाई, मुझ पे कोई औलाद नहीं है, तो इस बच्ची को तुम मेरे साथ भेज दो, ब्याह शादी इसका जो भी आगे का खर्चा पानी जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। अरे है क्या नहीं? तुम तो दानवीर हो रहे हो। अरे तो जिंदगी भर दान का पैसा लिया है भैया, कहीं ना कहीं तो लगा के पुण्य एक आध पुण्य कमान देगा, नहीं कमान देगा मुझे? क्यों ये सही कह रहे बेटा? हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा हाँ। ये झूठ तो नहीं बोल रही हो तुम? झूठ बोलने को तू रिश्तेदार है इसका, तुझसे झूठ बोलेगी? क्यों झूठ बोलेगी भाई? नहीं तुम्हारे आदत में खोटा है इसलिए पूछ रहा आदत हूँ। में क्या खोटा? फिर तेरे क्या उल्टी बात मत करा कर हर समय। ये बहुत वो है बच्चों के सामने फालतू की बात मत करे, वो मेरी बेटी समान है और तू अब ज्यादा नहीं बोलेगा। चल अपना काम देख। ज्यादा नहीं बोलेगा। जा 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 अपना काम देख। तुमने पूरा जगह खराब कर रखा है, इस गाँव को खाओगे क्या? अरे तू अपना काम देख जा। हैं? जा 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 अपना काम देख। बेटा संभल के रही ना इससे। चल बेटा आ जा। राम राम साहब। अरे राम राम भैया। और बढ़िया? हाँ मैं बढ़िया हूँ बस। कहाँ जा रही हो? अरे मैं घेर पे जा रही, झाड़ू वाड़ू लगाया हूँ। अच्छा, थोड़ा अच्छा। सा कूड़ा उसे उठा के घूरे पे डाल दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा था तुम्हें बोल। पता है गाँव में क्या गुल खिल रहे हैं? क्या हो गया? तुम्हें पता ही नहीं है? अरे उससे बड़ा गुल कहाँ खुलेगा वो? अरे पुजारी किसी लड़की को ले आया है। हैं? और क्या है? पागल हो गया तू? पागल नहीं हो गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। लड़की? हाँ। और ये और बता रहा था ये मेरी साड़ू की छोरी है, मैं से ले आया हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, शादी विवाह सब कुछ मैं ही करूंगा इसके। उसके पास तो दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, वो रिश्तेदारी में से कहाँ से उठा लाया? अब रिश्ते तो बनते जब ना कि जब उसकी धर्मपत्नी होती, धर्मपत्नी चल बसी, तो रिश्ते कहाँ से आएंगे? अब इसमें तो मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं लड़की को कोई वैसे ही उठा लाया हो? अरे ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत चालू आदमी है।
मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है इस बात का पता तो सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ। क्योंकि तुम ऐसे लगाती हो, क्योंकि तुम भी लड़की हो और लड़की लड़की जब दोनों बात करेंगी तो वो सच तुम्हें बता देगी। और इसका भांडा वैसे तुझे वो रास्ते वस्ते में मिला था क्या? जब लेके आ रहा था तो मैं भी तो इधर से ही आ रहा था और उससे मैं मिला। मैंने कही, मैंने कहा पुजारी, मैंने कहा किसे लेके आ रहे हो? कि नहीं, ये हमारे साड़ू की लड़की है, मैं इसे लेके आया हूँ और ये मेरे यहीं रहेगी और यहीं पे सब, मतलब मैं इसकी शादी करूंगा, विवाह संपन्न सब मैं ही करूंगा। समझ गई मैं क्या राजनीति है ये। खैर अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जब मैं लौट के आऊंगी ना तो जाऊंगी उसके पास। विद मिलाना जरूर। बिल्कुल, खबर नहीं लाके मैं तुझे दूंगी। टेंशन क्यों ले रहा है तू? क्योंकि इसमें दाल में कुछ काला लग रहा है और मुझे तो लगा कि दाल पूरी ही काली है। अरे दाल तो काली तब होगी ना, पहले उसका पता तो लगे। हाँ चल ठीक है, तू निकल। और ऐसी मालूम पड़े इसका मुंह काला करूंगा पहले। हाँ ठीक है, राम जा, राम। तो करना पाए आज तक मुंह काला। आया देखिए, ये हमारा घर, ठीक है कि नहीं बेटा? है ना गुड़िया? यही घर है। अच्छा अब मेरी बात सुन, देख आराम से देख, ये जो इधर दिख रही है ना, ये रसोई है। इसमें तुझे सब सामान पूरा एकदम भरा पूरा रखा है। और देख ये सामने वाला कमरा है, ठीक है? एक कमरा ये बराबर में बना हुआ है, ठीक है? अब तुझे यहीं के आराम से रहना है अपना। जो भी तुझे ज़रूरत पड़े मुझे बताएगी, जैसी भी बात होगी। और जो भी तुझे परेशानी हो मुझे बताएगी, जो भी तुझे खाने पीने की चीज़ का मन करे मुझे बताएगी। और पानी ऐसा है, हमारे यहाँ घर में नल तो लग रहा नहीं है, और नल है तो इसमें खारा आता है पानी। तो ये बराबर में ये घर दिख रहा है, 2 मकान छोड़ के, ये सीधे ये आगे 2 मकान छोड़ के हरा सा मकान जो दिख रहा है, इस हरे से मकान से ही पानी भर के लाना है। बहुत अच्छा आदमी है और क्या कहते हैं, समरसेबल के हैं, यहीं से पानी भर ला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो सामान की जरूरत पड़े मुझे बता, सब्जी रोटी से जैसी भी बात पड़ो, तेरा कुछ खाने का अच्छा मन करेगा तो भी मुझे बताएगी, ठीक है? जा तो जा, मैं थोड़ा एक आध जगह घूम आऊँ, तुझे मुझे एक जगह पट्टेताई करके आनी है थोड़ी। एक वो है हवन है छोटा सा, 1 घंटे में आया अभी बस खत्म करके, है ठीक। अरे दीदी, वो आप बता सकती हैं यहाँ नल किधर है? नल? जी, मुझे पानी लेके आना है। पानी लेके आना है, लेकिन तुम हो कौन? मैं वो जो पुजारी है ना, हाँ। पुजारी जो है वो मेरे मौसा जी हैं। मौसा जी? जी। अच्छा, तो तुम उनके मतलब उनके रिश्तेदारी में से हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अब नाम कुछ भी ले लो, प्यार से गुड़िया बोलते हैं। अच्छा, प्यार से गुड़िया बोलते हैं। हम कैसे कुछ भी ले सकते हैं? हमें तो जब तक नाम ना पता होगा तो हम कैसे भाई किसी सामने वाले से परिचय करेंगे? हाँ। है क्या ना? अच्छा वैसे ये बता, तू यहाँ काहे को आ गई? पढ़ाई की वजह से मौसा जी बोले कि मेरे पास पढ़ी हो, तो मैं उनके पास आ गई। मौसा जी कह रहे यहाँ पढ़ी हो? हाँ। मौसा जी ने कितने डिप्लोमा फाड़ दिए? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मौसा जी कितने पढ़े लिखे हैं जो तुझे पढ़ाएंगे? कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़े तो मुझे तो पढ़ा देंगे ना। अच्छा, उधर रोटी खाने के लिए तो उसके मतलब उसके घर में आटा ना मिलेगा। पढ़ाई की बात कर रहा है, पढ़ाई के खर्चे कितने होते हैं उसे पता भी है? अब मुझे नल बता दीजिए ना। वो तो खैर मैं तुझे बता ही दूंगी, पर ये बता तेरे घर में कोई कमी थी? वो क्या है ना? देख वैसे हमें कोई मतलब नहीं है, तू जाने और वो जाने, पर मैं ये पूछ रही तेरे घर में कोई कमी थी वहाँ जो तू यहाँ आ गई? नहीं, वैसे तो खैर कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी माँ बाप तो है ना तेरे? हाँ सब है, मम्मी बहन भाई पूरा परिवार तो है। सब। पर एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू भी मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी दूर दूर तक तो कहीं रिश्तेदारी ना है, और होगी तो कोई उसे पूछता ना है। अरे नहीं, कोई उसके यहाँ आता तो है नहीं और अपनी दहलीज पे उसे चढ़ने ना देता। अपने बच्चे को कौन भेजेगा उसके यहाँ? अच्छा ये बता, कौन सी क्लास में पढ़ती है तू? क्लास के अभी तो मैं पढ़ी नहीं। पढ़ी नहीं मतलब पढ़ने नहीं जाती? नहीं तो। इतनी बड़ी हो रही है, पढ़ने नहीं आती? उम्र कितनी है तेरी? होगी 12-13 साल। 13 मान लो। हाँ। अच्छा, 13 साल की होगी तो पढ़ने ना जाती है? मम्मी ने भी बिठाया नहीं पढ़ाने के लिए। क्यों? क्यों ना बिठाया मम्मी ने? अरे लड़की जात को तो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। एक बार को लड़का रह जाए तो अपना वो कर खा लेगा, लेकिन लड़कियों के साथ कितनी प्रॉब्लम आती है। अरे आजकल की डेट में लड़की पढ़ी हुई होनी चाहिए, फुल दहेज होना चाहिए, तब शादी करते हैं। और अगर लड़की नेक भी अनपढ़ रह गई तो फिर उसमें खोट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तुझे तो तेरे माँ बापों को तो ये सोचना चाहिए कि हमारी लड़की 13 साल की हो गई, अब तो तेरी उम्र बढ़ेगी बढ़ेगी घटेगी तो है ना, है क्या नहीं? 4-6 साल बाद तू शादी के लिए हो जाएगी।
अरे यही उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की, और कब पढ़ेगी? अब मौसा जी के वहाँ आ गई है तो पढ़ा देंगे। मौसा जी के यहाँ? हाँ सही कह रही है, मौसा जी तो बहुत बढ़िया। मैं खैर पानी ले आऊं? वहाँ न ले, चली जा। लेकिन एक बात मैं जरूर बता रही हूँ तुझे, क्या? जगह बहुत गलत है ये। वो क्यों? वो इसलिए कि अपने घर में तू रूखी सूखी चाहे जैसे भी खा रही हो वो ठीक ही सुकून की खाएगी, लेकिन यहाँ तूने अपनी जिंदगी और ज्यादा बदतर बना ली आके। खैर मुझे कोई मतलब ना है किसी के घर के बारे में बोलने से, मुझे क्या पड़ी? कोई कुआं में गिरो तो मैं तो पीछे से और धक्का मारू, लात मारू खींच के। पर मैं तो एक बात बता रही हूँ, तू इस यहाँ नरक में आई है, ऐसे इंसान के पास आई है तेरी किडनी तक निकाल के खा जाएगा वो, तेरी आंखों की गोलियां ये भी निकाल लेगा। खैर नल बोरा मुझे क्या मतलब, जा 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 जा। जरूर ये फ्रॉडगिरी से लेके आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बताओ कैसा कलयुग आ गया है, हे भगवान। है मैं क्या कोई आईना हूँ जो अपने आप को निहार रहे हो? ना ना ना, हैं? मैं आईने को नहीं निहार रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि तू उस लड़की से क्या बात कर रही थी। कौन सी लड़की? वो जो गई है अभी। अच्छा वो? हाँ अच्छा तुम्हारे घर आई है वो? हाँ मेरे घर आई है। कहाँ से लेके आए हो उसे? कहाँ से क्या लेके आया हूँ? साड़ू की लड़की है मेरे की। साड़ू की? हाँ जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे रिश्तेदारों को तो रिलेशन है ही नहीं तुम्हारे। अरे रिश्तेदार मेरे, मुझे रिलेशन पता होंगे, तुझे पता होंगे, और तू कल की आई लड़की, तुझे मेरे रिश्तेदारों के बारे में क्या मालूम? अच्छा कह तो ऐसे रहे जैसे हमें कुछ पता ही ना है। मतलब तुम्हारी पत्नी से मेरी बात नहीं होती थी जब यहाँ थी वो? पता क्या मैंने पूछा था, मैंने कि ऐसी बात है तो अपनी बहन को बुला लो या तुम चली जाओ। अरे लल्ली मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मैं अकेली हूँ अपने माँ बाप की। अरे चल चल, झूठ बोल गई। वो तो चाहती थी कि हमेशा मैं झूठा ही साबित हूँ। ना वो झूठ ना बोल रही, झूठ तो तुम बोल रहे हो। मैं किस बात का झूठ बोल मुझे रहा तो हूँ? पक्का घपला लग रहा है कुछ। अरे होगा, तुझे क्या मतलब घपले से और बिना घपले से, तुझे क्या करना, तू अपना काम देखा कर। ये बताओ तुम्हारी पुजारन गई कहाँ? मुझे तो बता ही सकते हो। अरे गंगा जी गई थी, लौट गई नहीं आई आज तक। गंगा जी? हाँ। अरे लौट के क्यों नहीं आई? अरे डूब गई होगी, मर गई होगी, मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो 2 महीने खूब चक्कर लगाए, मेरी तो चप्पल और घिस गई 3-4 जोड़ी। मैं तो फिर मैंने छोड़ दिया, काम खत्म कर दिया। अच्छा हाँ। वो लौट के तो इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम लौटा के नहीं लाए, मतलब? क्योंकि वही धक्का मारी आए। हाँ मारी आई धक्का, फिर बता अब क्या करी? खूनी कहीं का इंसान। खूनी कहीं का, ऐसा देख लल्ली, फालतू की बकवास मत अगर किया मुझे कर। कोई सबूत मिल जाए ना कि तुमने वो मारी है तो पक्का तुम्हें तो जेल की अरे चक्कर तो सबूत तो जब मिलेगा जब मैंने मारी होगी। वो अपनी मर्जी से चली गई, मैंने 2 महीने चक्कर लगाए, उसके घर पे गया, उसकी पूरी सबरी रिश्तेदारी में पता कर लिया, कहीं मिली नहीं, तो फिर आखिरकार मुझे जब वो यहाँ से मतलब यहाँ से गायब हुई थी ना, यहाँ से हाँ। जब पता लगी कि यहाँ से है ही नहीं है। हाँ। तुम कहीं ना गए, घर में से 4 कदम तो तुझे बता के जाऊंगा कि तू मेरे पीछे लगी डोल रही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ ना जा रहा। अरे हम गांव में रह रहे हैं, हमें सब पता है गांव में कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है। ऐसा है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें खाली एक बात पता है कि चुगलखोरी कैसे होती है, किसके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, उसके घर की बात दूसरे के घर तक कैसे पहुंचाऊं, इस लुगाई की बात उस लुगाई तक कैसे पहुंचाऊं। और फिर मेरी तो औरत के आचरण खराब थे इसलिए चली गई। आचरण? और क्या? इतनी अच्छी औरत थी। अरे अच्छी बता रही है? नीयत तो तुम्हारी खराब है मुझे लग रहा है। अच्छी बता रही हो उस औरत को? तुम गुंडे लगते हो। ज्यादा बोल रही बेटा, ना ज्यादा ना बोली, ज्यादा ही बोल रही बढ़िया। हाँ, और फिर मेरी बहू थी, मुझे पता रहेंगे आचरण, तुझे पता रहेंगे। पूरे दिन जिंदगी मेरी हराम करके फेंक दी थी। रोटी की कहूँ तो रोटी नहीं बना के दे दी थी, तमाम सबरे काम के घर की काम के कहूँ घर के काम नहीं होते थे। और फिर मैंने कुछ उल्टी सीधी बात एक आध और सुन ली थी, इस चक्कर में मैंने की तू ऐसा है तू चाह, तो वो गंगा जी से शर्म के मारे लौट के नहीं आई कि उसके पाप ज्यादा बढ़ गए थे, तो उसने सोची कि अब ये धुलने तो है नहीं, तो इसमें डूब के ही मर जाऊं। पाप तुम्हारे बढ़ गए थे, बेचारी तुम्हारे पापों को धोने गई देख थी। सुन, अब मेरी बात कायदे से सुन ले। देख ये जो लाली है ना, फालतू में इसको कोई उल्टी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बच्ची पढ़ा दी? क्या पढ़ा दी? नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। हाँ आगे बोलो। इसको कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्ची है और ये पढ़ने आई है, इसको पढ़ने दो। अच्छा ये बताओ, सुनो, तुम्हें बच्ची ही मिलती है? अब बीवी को छोड़ के बच्ची पे आ गए, अब बच्ची को छोड़ के बूढ़ी पे आ जाओ। अरे जा अपना काम देख, हर समय उल्टी चलती है, बच्ची पे आ गई तो बूढ़ी पे आ जा गई। रही है, गुंडा है गुंडा। रिद्धि, रिद्धि, हाँ मेरी एक बात बेटा ध्यान से सुन ले, क्या हुआ? और बिल्कुल दिमाग में बिठा लियो। अगर मुझे बुरा साबित नहीं करना चाह रही हो, मेरा बुरा बर्ताव ना देखना चाहती हो, तो तू पहली बात, इस घर से बिना मुझसे पूछे तू बाहर नहीं जाएगी।
बाहर मैं तो नहीं गई। घर के बाहर नहीं गई थी तू? उससे बात नहीं कर रही थी क्या कहते सोनिया से? तू भारी सी लड़की है, साड़ी पहन के थी। अच्छा वो, अरे मैं तो वो पानी लेने गई थी ना, तो उनसे पूछा नल कहाँ पर है। सुन मेरी बात, अब जरूरत नहीं है, अब पूछ लिया ना, नल देख मिल गया ना तुझे, देख लिया ना तूने नल। अब आज के बाद कोई उससे बात नहीं करेगी, और जो भी बात है वो मुझसे करेगी। और तेरी पढ़ाई लिखाई की बात है, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। क्या करेगी पढ़ाई लिखाई करके? करना चूल्हा चौकाई है, तो इससे बढ़िया कि तू घर के काम संभाले यहाँ पे, बस आराम से जा अंदर, और कोई काम होगा तो मैं तुझे बता दूंगा। चल कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। अगर ये लड़की अगर इस घर से बाहर निकली तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। सोचता हूँ क्या करना है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे आप पुजारी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। और सब कृपा दृष्टि बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे कुछ जरूरी बातें करनी थी, तो यहाँ नहीं हो पाएंगे, अंदर बैठ के करें तो सही है। चलो ठीक है, हाँ, आप अंदर आए बैठ ठाकुर साहब। बैठो पुजारी। हाँ बिल्कुल ठाकुर साहब, मैं कुछ जरूरी काम के लिए आया था आपके पास। अच्छा बताओ क्या मैंने काम है? आपके जहन में एक बात रखी थी, आपको याद हो तो, शादी की शादी। हाँ अरे सही कह रहे हो पुजारी, हाँ तुमने कही थी। हाँ तो एक कन्या है। कन्या है? हाँ कन्या है, और ज्यादा उम्र नहीं होगी, 13-14 साल की कन्या है। हाँ ठाकुर साहब, और सुनो, कन्या बहुत सुंदर है। ये समझ लो कि आपके घर के पवारे बच्चे हो जाएंगे, और मात्र से मात्र 5 लाख रुपए में आपका पूरा रिश्ता, शादी वादी सब हो जाएगा बढ़िया। पुजारी खड़े हो, चारपाई पे से खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने हमारी उम्र का भी ख्याल नहीं किया है? इस गांव के अंदर कितनी थू थू होगी इस राठौर ठाकुर की। राठौर ठाकुर का नाम पूरे गांव में मिट्टी में मिलाना चाहते हो? ठाकुर साहब आपकी बात थी तो मैं तो बात बस लेके आया था कि मैंने कि इस काम को खत्म किया जाए, और फिर ब्याह के योग्य भी हैं आप। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। सुन लो, और ये याद रखो, आइंदा किसी कन्या का, यानी कन्या का रिश्ता जो मुझे भी पाप का भागीदारी बनाना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा था हम उन ठाकुरों में से नहीं हैं जिन ठाकुरों में से तुम समझ रहे हो हमें। हम एक इज्जतदार खानदान के ठाकुर हैं। और अपनी दक्षिणा पकड़ो और सीधी जाओ, और आइंदा इस द्वार पे आना नहीं दोबारा। चलिए पकड़िए। कभी पुजारी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, आज भी नहीं भेज रहे। ठीक है ठाकुर साहब, नमस्ते। बताइए पुजारी पागल हो चुका है? बताइए, हम हमेशा इसका मान सम्मान करते चले आए, हमेशा इसके बारे में सोचते चले आए। क्या समझ कर आया और क्या सोच कर आया जो हमसे ये कहने लगा कि मैं आपके लिए कन्या का रिश्ता लाया हूँ, बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत है? ठाकुर को इतना नीच समझ रखा है इसने, कम वक्त ने। ठाकुर साहब ने तो जलील करके घर से बाहर निकाल दिया, और यूँ और कह दिया कि अब इस दरवाजे पे आ भी मत जाना। इस लड़की का क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, ये सबसे बढ़िया जुगाड़ रहेगी। वैसे भी मेरी भी औरत नहीं है यहाँ, उसकी भी पता नहीं है कि काम मर गई दफन हो गई, पता ही नहीं है आज तक। ऐसा करता हूँ, ठाकुर साहब के रिश्ते लगाने की जगह क्यों ना अपना ही रिश्ता लगा लूँ, और फिर कुंवारी कन्या छोटी सी है, आनंद हो जाएंगे जीवन भर के। ऐसा ही करता हूँ, आज इस काम को अंजाम दे ही देते हैं, और इस लड़की को अपनी दुल्हन बना लेता हूँ। हरिओम। आराम फरमाया जा रहा है। चलो बढ़िया है। खाना पीना खा लिया तुमने? हाँ बढ़िया, पेट भर गया? हाँ भर गया। घर में कोई कमी परेशानी, कोई चीज की दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख,
पढ़ाई लिखाई तो तू छोड़, भूल जा बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की ऐसी बात तो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। अब जब तेरी 12-13 साल तो उम्र हो ही गई, अब क्या पढ़ाई लिखाई करेगी, और करवा भी दूँ तो सीखेगी क्या, है क्या नहीं? करना चूल्हा चौका ही है। तो इससे बढ़िया ये है कि चूल्हा चौका ही करना है तो फिर चूल्हा चौका। सुन मेरी बात, अरे डर क्यों रही है, सुन तो सही। देख, कल को अगर तेरे माँ बाप भी होते तो तेरी शादी करते या नहीं, है कि नहीं? करते या नहीं, है ना? हाँ में जवाब दे। हाँ, तो शादी तो होनी है एक ना एक दिन, तो क्यों ना वो शादी तेरी मेरे साथ हो जाए? क्या? बताऊँ अभी? बैठी रहे चुपचाप। शादी? हाँ शादी आपके साथ? हाँ, अरे तूने देखा नहीं है, छोटी छोटी सी दुल्हन होती है, छोटा सा एक दूल्हा होता है, ऐसे शादी होती है कि नहीं? नहीं ऐसी तेरी भी होगी मेरे साथ। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपनी मम्मी के पास। बिल्कुल चुप चुप चुप। अगर तूने देख, मैं मालूम है कितना खतरनाक आदमी, अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना तो तेरी माँ है ना जो घर पे, उसकी गर्दन कट जाएगी। नहीं। हाँ नहीं, मेरे माँ को कुछ मत कहना। मरेगी, जरूर मरेगी अगर शादी नहीं की। तेरा बाप बाहर काम करता है ना शहर में, ट्रक के नीचे दब गया तो, उसको ट्रक कुचल के चला गया तो। नहीं। हाँ, ऐसा मत करना। ऐसा ही होगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। करेगी ना उससे शादी? लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ। हाँ? मानेगी ना मेरी बात? माँ को जिंदा देखना चाहती है ना? बाप को जिंदा देखना चाहती है ना? अपने तेरा एक भाई भी है तुझसे बड़ा, बाहर क्या कहते हैं शहर में नौकरी करता है ना? उसके साथ पता है मैं क्या करूँगा? उसकी दोनों टांगें काटूंगा, फिर उसके दोनों हाथ, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उनको नाली में फेंक दूंगा। नहीं, हाँ, मेरे भाई को। मैं करता हूँ ऐसा, उसको नाले में फेंक दूंगा, फिर उसके बाद उसकी लाश नहीं मिलेगी, फिर तू किसके सहारे जिएगी जब कोई नहीं होगा तो? जिंदा देखना चाहती है ना सबको, है ना? जिंदा देखना चाहती हूँ। हाँ, तो करेगी ना मुझसे शादी? हाँ, करूँगी। हाँ बोल। हाँ हाँ, करूँगी। करूँगी। चल मेरे साथ इधर। अब हमारी शादी हो गई है ना, अब आज से तू मेरी पत्नी है कि नहीं? और जैसे मैं कहूँगा वैसी बात माननी पड़ेगी, घर के सारे काम, और फिर मुझे खुश करना, है कि नहीं? है ना? आ रही ना समझ में? हाँ। नहीं तो क्या होगा तुझे पता है? माँ मर जाएगी, पापा मर जाएंगे, भैया भी, और फिर जब कोई नहीं बचेगा तो लास्ट में तू भी मर जाएगी, है ना? मरना नहीं चाहती ना? नहीं। जिंदा रहना चाहती है ना? हाँ, तो अब तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी, है ना? आनंद आ गए। पुजारी जी नमस्ते। वाह भाई वाह, आज उल्टी गंगा कैसे बह गई? हैं? हाँ, तूने नमस्ते किया, तेरे मुंह से तो स्वर्ग झड़ रहा है आज। अरे तुम मुझसे उम्र में बड़े हो तो नमस्ते ना करूंगी? चल, आज तुझे पता तो पड़ी कि हम तुझसे उम्र में बड़े हैं। अच्छा, वैसे मैं ये कह रही थी, जो वो तुम्हारे उसकी साड़ू की लड़की आई थी, रिद्धि। हाँ, रिद्धि नाम था ना उसका। अच्छा, वो 15 दिन हो गए, दिखाई नहीं दी कहीं। अरे हाँ, वो मैं बता रहा, मैंने कोई मिला नहीं तो मैंने फिर बताया नहीं, किसी ने पूछा नहीं। वो ऐसा था अभी 6-7 दिन पहले उसकी माँ का आया था फोन। ऐसा था जब तो उनका काम नहीं चल रहा था भाई, हमारी सरेट का वो काम नहीं चल रहा था, तो वो मुझसे बोली क्या कहते हैं कि अब काम चल गया है, उनके हस्बैंड का काम भी सही लग गया था और उनके बेटे का काम भी लग गया शहर में। तो वो ये कह रही थी अब एकदम सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं, खूब बढ़िया हो गई हैं, तो ऐसा करो रिद्धि को तुम यहीं भेज दो, अब उसका आगे का हम अपने आप खुद देख लेंगे। मैंने कि तुम्हारी इच्छा है, देखो मेरे पास तो मन की बात है, तुम्हारी बेटी यहाँ रह रही है, चाहे वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, बेटी तो बेटी है। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने वहीं जब ही भेज दी, 8 दिन हो गए आज उसको गए। वो सच में ही चली गई है या फिर कहीं? कैसे, क्या कहीं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कहीं उसके साथ कोई गलत सलत तो नहीं कर दिया? कौन करेगा? तुम। हट! कैसी बातें करती है हर समय, उल्टी एकदम। अच्छा, ज्यादा हीरो मत बनो, ठीक है ना? तुमने अपनी बीवी तो छोड़ी नहीं, तो उसे तो तुम क्या खाक छोड़ोगे?
वैसे वो क्या कहते हैं, सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता है, ठीक है ना? एक ना एक दिन तो पता लग ही जाता है सबको। बात तो सही है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों? वो तो आप और देख, झूठी बात में फंसाने के लिए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं फनिया ना हूं। जिंदगी में मुझे कोई झूठी बात में फंसा नहीं सकता। हाँ, हैं? और बात अगर सत्य होगी तभी भले फंस सकता हूँ, झूठी बात में कभी नहीं फंस सकता, क्योंकि तेरी बात जो है वो बेबुनियाद है, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो लड़की अपने घर चली गई और मैं अपने कथा बाचने जा रहा हूँ आराम से, एकदम बढ़िया चल रहा है, व्यवस्था सब बढ़िया चल रही है। 8 दिन पहले वो लाली घर चली गई, तो अब कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, जाओ। चलो ठीक वैसे है। मुझे कुछ लग, वैसे इधर कहाँ जा रही थी तू? इधर हाँ, मैं जरा चाची के घर जा रही थी। मैं बताऊं क्यों जा रही थी? चाची के घर में सवेरे उसकी बहू ने नाटक कर दिया है, तो मन की लेने जा रही थी कि चाची भाग निकाला कि नहीं, चाची कुछ काना फूसी हुई कि नहीं, क्योंकि तुझे ढिंढोरा पीटने की आदत है ना पूरे गांव में। हैं? पागल आदमी। अरे कहाँ से आना हो रहा है बहन जी? अरे कहीं से नहीं आ रहा, फिर कैसे घूम रही हो? मुझे तो कोई गड़बड़ नजर आ रही है। क्या गड़बड़ हो गई? अरे वो लड़की जो आई थी उसके यहाँ, पुजारी के यहाँ। हाँ तो वो तो शायद पढ़ रही थी क्या? मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है। अरे खाक पड़ रही है यार। क्यों, क्या हो गया? वो 15 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रही 15 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रही? ना। और ये तो पुजारी ये कह रहे थे कि क्या है, मेरे घर पे ही रहेगी लड़की, मैं इसे पालूंगा पनोसूंगा, शादी भी मैं ही करूंगा इसकी बाहर। खाक शादी करेंगे ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 15 दिन हो गए लड़की दिखाई नहीं दे रही। 15 दिन हो गए लड़की दिखाई नहीं दे रही? और वो लड़की मुझे को सीधी सादी सी भी लग रही थी, तो कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसने? वैसे पुजारी से मुलाकात की तुमने? हुई, लेकिन उसके चेहरे में भी ऐसा एक फरेब खाना सा छुप रहा था। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है अब तुम्हारी बातों से, जब तुम ऐसी बातें बता रही। एक काम कर, तू खोजबीन निकाल के ला। मैं खोजबीन कहाँ से निकाल के लाऊं? उसके तो घर पे ताला लगा हुआ है, मैं जब जब जाता हूँ ताला लगा रहता है। अरे तू आदमी है, तू चला जाएगा, मैं लेडीज हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। बात आदमी और लेडीज की नहीं है, जब तारा ही लग रहा है तो मैं किसको पूछूंगा, किसको बुलाऊंगा? मैं कैसे भी कर छत वत कह दे तो फलांग कूद के चला जा। मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एक तो उसने पूरी चारों तरफ से जो दूसरे घर बन रहे थे वो भी तोड़वा दी, बोंडी ऊपर से चढ़ने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। अरे चुप कर, हैं? जा, आसपास होंगे घर, जा, चला जा। तो भाई मुझसे मत करवाओ ये काम। बहन जी देखो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ। अरे रहने दे, पैर मत पड़, मुझे ही करना पड़ेगा ये काम। तुम कर लो। चाची यहाँ से रसैनी ला के नीचे लटका के उतरना पड़ेगा। तुमसे कोई- एक तो मुझे डर लगता है, मैं थोड़ी भारी सी हूँ ना, गिरना। अरे नहीं कर रही, तुमसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और मैं आदमी हूँ, अगर मैं घर में कूद गया तो चोरी चरागी का कोई भी इल्जाम लगा सकता है इंसान। हाँ ये तो है है ना? तुझ पे तो 376 भी लग सकती है। सब करा? ये ऐसी मुझे बातें कर रही है सब तुम। पक्का सही। तुम जाओ और चल बिल निकल मिलाओ दे, और देखो। पता लगी गई यहाँ लोंडिया का रेफ करने आया, भगले यहाँ से, तेरी शरीर को गजक सी कूट देगा। बताओ यार, ये मेरे बारे में ऐसा। हाँ? कौन है तू? हाँ, तू तो वही है दीदी। अरे लेकिन आप यहाँ, तूने साड़ी पहन रखी है, बिछुए, चूड़ी, हाय दैया, बिंदी, मतलब तेरी शादी कब हो गई रे? और 15 दिन के अंदर अंदर शादी हो गई तेरी? और तू आई तो थी 12-13 साल की बन के, हो गई तू यहाँ आके 30 साल की। अरे शादी किससे करी तूने? शादी मैंने नहीं की। फिर वो बोलेगी भी? वो उस आदमी ने मेरे साथ शादी कर ली। पुजारी ने शादी कर ली? हे भगवान, अरे अकल की कोलू, मैंने तुझसे तभी कहा था कि ये आदमी ठीक नहीं है, नरक में आ गई है, नरक में। अब यहाँ से आना तो अपने हाथ है, लेकिन यहाँ से जाना अपने हाथ नहीं है। दीदी मुझे नहीं पता था ये आदमी ऐसा निकलेगा, नहीं तो मैं आती नहीं। अच्छा, उसने मुझे धमकी दी कि मेरी माँ को और पापा को, भाई को, सबको मार देगा। हे अगर भगवान। मैं उसके साथ शादी नहीं करती तो वो सबको मार देता। अच्छा, तो तू किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाती। वो बाहर से ताला लगा के जाता है दीदी, वो बाहर ही नहीं निकलने देता कमरे से। बाहर नहीं निकलने देता? अच्छा, वैसे तू जाना चाहती है? हाँ दीदी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तेरी शादी हो गई, पति पत्नी वाले संबंध तो नहीं बने? नहीं कि बन गए? नहीं। बोलना। अरे जब शादी करी है तो पति पत्नी वाले संबंध तो बने होंगे। दीदी ये संबंध थोड़ी ना होते हैं। फिर जब वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करता है, अत्याचार करता है मेरे ऊपर।
इसका मतलब अब जबरदस्ती करी? अच्छा, हे भगवान, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। मुझे अगर ऐसी पहले पता होती तो ये मैं होने ही नहीं देती। मैं 15 दिन से देख रही थी तुझे, तू दिखाई नहीं दे रही कहीं। ना तो पानी भरने आई, ना रास्ते में मिली, ना कहीं मिली, और घर से भी ताला लग रहा है बाहर से। दीदी उसने शादी करके कमरे में बंद कर दिया और कहा इसी कमरे में खाना बना ले और खा ले, इस कमरे से बाहर नहीं जाना है। हे भगवान। अच्छा ये बता, वैसे तू जाना चाहती है ना? हाँ दीदी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तू मेरे ऊपर छोड़, लेकिन मैं निकालूंगी तुझे। लेकिन कैसे? वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा हेडक है, मुझे कैसे निकालना है कैसे नहीं, ठीक है? हाँ अब ये मैं निकालूंगी, बस जैसे जैसे मैं कहती रहूँ वैसे वैसे करना है बस, ठीक है ना? समझ गई ना मेरी बात? हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है ना? अब मैं आऊँगी बाद में, ठीक है? अपना ध्यान रखियो, लेकिन आऊँगी तुझे निकाल के ले जाऊँगी, ठीक है? ठीक है। लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश करियो उससे। कितना गलत हुआ। क्या बात है, कैसे घबराती लग रही हो? अरे घबराई सी नहीं लग रही सुक्का, मैं सारी बात मतलब सारी खबरें ले आई। सारी खबर ले आई तुम? क्या बात? इस पुजारी ने तो बादल ही फाड़ दिए। अरे हुआ क्या? ये समझ रहे कि धरती में नहीं समाया ये गांव। अरे अगर धरती में समा जाता तो ना जाने क्या हो जाता। क्या हो फटी गया? जाती धरती। क्या हो गया? अरे इसने वो कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था। क्या? अरे इसने उस लड़की से शादी कर ली। अरे राम, 45-50 साल का बुड्ढा और 12-13 साल की लड़की से शादी कर ली? हाँ। ये सच बात बोल रही हो तुम? और तू तो भैया तुझे क्या बताऊं, लेकिन जो अब बेचारी की बेइज्जती भी कर ली। अरे राम, ये बुड्ढे को शर्म मैं तभी कहूँ कि ये बाहर ताला लगा के क्यों जाते हैं। और वो पहले तो- बेचारी बड़ी परेशान है, रो रही थी, ये करी दीदी मुझे निकाल दो। अच्छा, अब बहुत ज्यादा परेशान है, और कमरे में ही बस, वैसे जब हमने आंगन में भी नहीं है, अंदर कमरे से भी ताला लग रहा है। अच्छा, हाँ वो तो मैं जंगला खोले तो मैंने ताला तोड़ा जब गई है। इसका मतलब हमारा तुम्हारा अनुमान ठीक था। जब ये लड़की को लेकर के आया था तब मैंने यही कह दिया था कि दाल में कुछ काला है, ये मानेंगे नहीं। वही तो। पर चिंता मत करो बहन जी, लेकिन आज इन्होंने ऐसा किया है, मैं आज ये समझना कि आज ही इनको ना अगर पुलिस के हवाले करवा दूं, ना इन्हें सलाखों के पीछे डलवा दूं, तो नाम मेरा सुक्का नहीं। बस तुम मिल के रहो मुझसे। चल ठीक है, जा अब तू। चलो चलते हैं। आओ चल। चल। राम राम पुजारी जी। कुछ ना आशीर्वाद। हाँ, हाँ, दूधो ठीक नहाओ, है, पूतो बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। दूधो नहाओ, पूतो कैसे बन जाओगे? तुम्हें तो ब्याह ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो जाएगा। और नहीं भी नहीं होगा होगा तो बेटा, नहीं होगा। नहीं होगा तो ऐसे मर जाएंगे हम। हाँ, हाँ। चिंता मत करो। और बताओ। खैर ये बताओ, क्या खैरियत है? घर में सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। अच्छा। और ये कह रहा हूँ, वो लड़की दिख नहीं रही है मैं बहुत दिनों से, कहाँ है? तू क्या करेगा उसका? देखो हमारा पूछने का सीधा सिद्धांत यहाँ था कि 15 दिनों से, देखो हमें 15 एक महीना सा हो गया तो ताला लगा रहता है तुम्हारे घर में। मेरी बात सुन, तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उस लड़की से तुझे क्या मतलब बेटा? वो क्या कहते हैं? कटरा नहीं, पड़रा तेरे घूम रहे होंगे, जेंगरा इधर उधर कहीं ढूंढ लेंगे, बचिया ढूंढ तू गैया की, और भैंस की बछड़े ढूंढ, वहां पे कहीं इधर उधर पड़े होंगे। नहीं खैर सुनो, अभी जाने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर पुजारी जी, देखो वो तो सब मिल जाएंगे, सब अपने चुगने गए, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि कहीं तुम्हारा मरने के लिए ठौर है नहीं है? मरने के लिए ठोर? वो तो तुमने अपनी जगह बना रखी है माँ तो है। हाँ मैं नहीं मरूंगा अभी। कभी अगर जिंदगी में अच्छे कर्म किए होते तो अकल आ जाती तुम्हें, और तुम्हें अकल क्यों नहीं आई? तो बहुत अकल है बेटा। मुझे मत सिखा अकल और नकल। अच्छा। हाँ मुझ में बहुत अकल है। हाँ अकल के बारे में इतनी सी बात नहीं सुनूंगा मैं। अकल का तो बहुत बड़ा धनी हूँ मैं। ओहो। हाँ। तो मतलब इसका मतलब तुम बहुत बड़े सिद्ध पुजारी। वो पुजारी नहीं हूँ, लेकिन मुंह चलाने की पैसे मिलने ये समझ ले बस। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मरूंगा ही नहीं मैं। तुमने चुल्लू भर पानी में मैं आऊंगा ही नहीं। तुमने जैसी हरकत की है ना, शायद अगर ऐसी हरकत शायद अगर तुम्हारी बेटी होती और तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसी हरकत की जाती तो तब तुम्हें पता चलता। मतलब क्या तेरा है? मतलब क्या? तुमने 12-13 साल की लड़की के साथ तुमने शादी कर ली और उसके साथ गैर संबंध बनाए। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुझे कैसे पता? देखो मत मेरे सामने। नहीं तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता या नहीं पता ये वो, लेकिन तुम्हारी सिट्टी बिट्टी कैसे गुल हो गई इस बात को सुन। अरे रुको पुजारी जी, जाने नहीं दूंगा, ये याद रखना। क्या मत, अभी तो तुम्हें अभी और जलील करना है तुम्हें। है? तुम एक बात बताओ, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई है? और तुम उस लड़की के लिए किस लिए लेके आए थे? क्योंकि मेरी बेटी की तरह है, मैं इसे पालूंगा, पनोसूंगा और इसकी शादी करूंगा। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो किया होता।
सुख मेरी बात सुन। हाँ। देख अब देख उस लड़की का कोई था नहीं, और लड़की का कोई था नहीं तो मैंने सोचा उसका कोई है नहीं है तो मैं ही हूँ। अच्छा। तो मैंने इसी चक्कर में शादी कर ली। और देख तू चिंता क्यों करता है? अच्छा। तेरे लिए भी ऐसी लड़की ला दूंगा 12-13 साल की। चुप करो। अब तो तुम सीधे 12-13 साल की लड़की तो सिर्फ तुम उसमें देखना सलाखों के पीछे, क्योंकि तुम्हारी तुराई मैं करवाऊंगा। तुम 50 साल के बुढ़े हो गए हैं। मेरी बात तो सुन, तुझे इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा? अरे रुक जा। मेरी बात को दबा लेगा तो शायद हो सकता है तेरी 10-20 हज़ार की मदद भी हो जाए और तेरा जल्द से जल्दी ब्याह करवा। ललचा रहे हो मुझे? ललचा रहे हो मतलब खुद तो तुम ललचाए हुए हो, मुझे भी ललचा रहे हो। ये मत सोचना तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा मैं। अगर है मतलब मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या कर लेगा फिर? क्या कर लूंगा वो तो सब पता चल जाएगा पुजारी जी। क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा सब पता चल जाएगा। क्या कर ले जो हैं? तुझ पे हो सके। और गांव वाले जब तुम्हें जूते मार के इस गांव से निकालेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे। जा जा जो तुझ हैं? पे उखाड़ा जाए उखाड़ लियो। ठीक हाँ है। मैंने कर लिए सारी। ठीक है। अब जिस पे जो करा जाए वो कर ले। ठीक है। अब ये बात तुम्हारी रही और मेरी रही। जो मुझ पे कराया जाएगा वो मैं करके दिखाऊंगा। और तू ये बात कह रहा है ना कि तू मेरे खिलाफ चलेगा। देख लड़की मेरे से शादी हो गई, लड़की मेरी तरफ है, बयान मेरी तरफ दे रही है, लड़की मेरे साथ रहना चाहती है, जिस पे जो किया जाए कर ले। बिल्कुल। कोर्ट कचहरी जहाँ घूम रहा हो, थाने चौक ठीक घूम है, लिया, ठीक कोई है। फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। ठीक है ठीक है। हाँ। अब हम करेंगे तो मैं कोर्ट कचहरी तो हम दिखाएंगे तो मैं कोर्ट कचहरी नहीं सीधे सलाखें दिखाएंगे तो। लड़की जी जी नहीं, इस पूरे गांव में ये समझ ले चिंगारियां लग गई हैं, आग लगने वाली है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन रही है या नहीं? हाँ। अगर कोई भी तुझसे ये पूछे कि ये कौन है तो क्या कहेगी? मैं कौन हूँ तेरा पति। और पति कौन होता है? देवता। और देवता की क्या करते हैं? पूजा। उसके साथ रहना भी पड़ता है, हाँ। उसके साथ खाना भी पड़ता है, उसके साथ समय भी बिताना पड़ता है, और उसके बाद पूरी जिंदगी उसी के साथ काटनी पड़ती है ना? है ना? हाँ। तो कोई भी तुझसे पूछे तो तेरे मुंह से ये ना निकल जाए कि तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तुझसे कोई भी पूछेगा, कोई भी आएगा यहाँ तो तुझसे केवल यही बात निकलनी है कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। किसके साथ रहना चाहती है? आपके साथ। हाँ, बहुत अच्छे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा भाई आज शहर से आने वाला है। सबसे पहले मौत तेरे भाई की होगी, उसके बाद तेरी माँ, और बाप तो फिर मरना ही मरना है। नहीं। और गला तेरा भी घोट दूंगा फिर मैं, है ना? नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। समझ गई? कौन हूँ मैं तेरा? पति। किसके साथ रहना चाहती है? आपके साथ। हाँ, चैन में बिठा ली इस बात को। अरे आज बहुत बड़ा अनाथ हो गया सच रुक बता। जाओ बुलाओ। आज शिकायत करेंगे और उससे सलाखों के पीछे पड़वाएंगे। हाँ। ठाकुर साहब, मुझे तो ये लग रहा है कहीं ये भी ना मिले हो। ठाकुर साहब। अरे भाई नमस्ते नमस्ते। राम, राम, नमस्ते। राम 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 राम। अरे भाई कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब आना वाना कुछ नहीं। देखो गांव में बहुत बड़ी एक बात फैल चुकी है। एक प्रॉब्लम हो गई है। बताइए बताइए। तू ही बता। हाँ? बात ये हो गई ठाकुर साहब कि देखो ऐसा है, गांव में वो जो है पुजारी जी, तुमने शायद तुम्हारे पास तो आते रहते हैं तो शायद तुम्हें पता भी होगा कि पुजारी जी एक लड़की को लेके आए थे अपने साथ। हाँ हाँ आए हैं। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा, उनने हमसे कही कि ये मेरी साड़ू की लड़की है और इसे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा सब, मैं इसके साथ मतलब इसकी शादी संबंध करूंगा बाहर। अच्छा तो ठीक इसमें है? बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। बुराई नहीं। तू चुप रह दे, मैं बता दूं। बुराई कुछ नहीं है, शादी कर ली है, पत्नी बना लिया है। बात ये है उसने जो है शादी कर ली है और घर में बंद रखता है लड़की को, और बेटा- बाहर से ताला लगा के रखता है। ठाकुर बेटा साहब, आपको नहीं पता, वो रिश्ता मेरे लिए लाया था और कमबख्त ने वो ये भी नहीं देखा उस पुजारी ने कि ठाकुर साहब की उम्र क्या है। हाँ। और उसने कमबख्त ने उसकी भी उम्र बतेरी है, 40-50 बरस की तो और उम्र लड़की होगी। की उम्र है मात्र 12-13 साल। ओहो, ये तो उसने इतना बड़ा पाप किया है कि कैसे भगवान उसे माफ अब करे। ठाकुर साहब क्या राय है तुम्हारी? जेल वेल में डलवाओगे? ठाकुर साहब मैं तो बस आपसे ये कहना अरे तुम चाहती मेरी हूँ। बात सुनो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुक्का और सोनिया, जी हम बेटा ये चाहते हैं उसके द्वार पे हमें ले चलो चलिए और हम भाई उसे साहब। हाँ हाँ वही मैं कह रही हूँ आपसे। चौकी ले जाएंगे अरे वाह ठाकुर साहब, आप समझे? तो वाकई में बहुत बहुत अच्छे बढ़िया। इंसान उसको निकले। इतनी लंबी सजा कराएंगे कि उसकी 7 नस्लों में पुजारी पैदा नहीं होगा। अरे क्या- वाह क्या बात कही वाह, है। वाह। इसीलिए हम आपके पास आए क्योंकि चलिए। आप ही उसे सजा दिला सकते चलिए, हो। चलिए। चलिए आइए। चलिए चलो ठाकुर साहब। चलो हाँ। वाह 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 क्या बात है। चलो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब
नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? मैं एक क्या कहते हैं हवन था, वो हवन में ही जा रहा हूँ ठाकुर साहब। तुम्हारा हवन? हाँ। हम करवाएंगे। आप करवाओगे? हाँ, हमारे नहीं, साथ नहीं, चलो। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है ठाकुर साहब, मैं बात नहीं नहीं नहीं, पहले तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे साथ कुछ हिसाब किताब बाकी है वो कर ले। कहाँ ठाकुर साहब, वैसे कहाँ चलना होगा? हैं? कहाँ चलना होगा? तुम्हें थाने चलना होगा। अरे चलते हो शराफत से या नहीं? चलो सीधे। ठाकुर साहब मुझे तेरा हवन तो हम कराएंगे। हाँ जी। पहले तू अपने घर चल। चलिए। हाँ चल। सही बात है। चलिए चलो। चलिए। सही किया ठाकुर साहब, चलो। बुलवाइए लड़की को। चल, लड़की को ला। ठाकुर साहब यहाँ कोई लड़की नहीं है। अरे अंदर है जल्दी वो। शराफत से लिया, लेके आ लड़की को। रिद्धि कितना अच्छा काम करता है पुजारी। यही है तेरी हरकत? ये तेरी बेटी से भी छोटी है। पूछिए इससे। हाँ लड़की, तूने अपनी मर्जी से इससे शादी की है पुजारी से? बोले बोल, मुंह से बोल, डरने की जरूरत नहीं है तुझे। डर मत, तेरे सामने ठाकुर साहब ठाकुर है। खड़े हैं। अरे ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, वो बना कर रही है अरे वो- सर से। तुमने वो बोल नहीं पा रही है इसकी डर की वजह से। हाँ वही चीज तो मैं समझे? कहना चाह रही हूँ, ये इसके डर की नहीं, वजह से इसने ठाकुर साहब अपनी मर्जी से शादी की है और ये तू मेरे साथ रहना चाहती है ना? अरे तू बोल ना। नहीं, अरे ये पागल सुना हो गई तूने? है। सुना तूने? पूछो पूछो, और क्या? हाँ, तूने अपनी मर्जी से इससे शादी की है? अरे बोल ना। अरे तेरे सामने ठाकुर खड़ा है, जल्दी बता, डरने की जरूरत नहीं है। अरे बोल पागल लड़की। नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? ये तेरी बेटी से भी उम्र में छोटी है और तूने इससे शादी की है। ये बात तेरी असली शादी तो मैं कराऊंगा। तुझे पुलिस चौकी जाना होगा। चल इधर चल सीधा। आई। चल। चलिए। सही है। और तू मेरे साथ आ। चल। ठाकुर साहब छोड़ दो मुझे। अभी छोड़ेंगे। सोनिया, जी जी ठाकुर इसको इसके घर छोड़ो। साहब। जी और सुक्का, हाँ। तुम हमारे साथ चलो। ठीक है ठाकुर साहब, पुलिस चलो। चौकी। ठीक है, बिल्कुल ठाकुर बिल्कुल, साहब। इसको तो इसके कर्मों की सजा दिलवाएंगे, चलो। चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो गई। कोई बात नहीं।